नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में प्रियंका गांधी का बयान, फोन पर किया कार्यकर्ताओं को संबोधित, कहा मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी तक नहीं रुकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारियों की बड़ी बैठक, राहुल प्रियंका को मिली लखीमपुर जाने की इजाजत, किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्र को हो सकती है गिरफ्तारी। लखनऊ में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित, एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत, सुदर्शन भारत परिक्रमा को दिखाई हरी झंडी। मुरैना में हादसे का शिकार हुई यूपी पुलिस, ट्रक से टकराया पुलिस का वाहन, हादसे में 4 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के चंदौली में सब्जी तोड़ रही महिला पर मगरमच्छ का हमला, घटना में महिला की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क मार्ग जाम। और अब खबरें विस्तार से। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने की कोशिश में अरेस्ट की गई प्रियंका गांधी ने फोन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद से ही गेस्ट हाउस में रखा गया है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता इसी गेस्ट हाउस के बाहर जुटे हुए हैं। इस बीच प्रियंका गांधी ने सीतापुर गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फोन से संबोधित किया। प्रियंका ने कहा, जब कोई किसान संघर्ष या आंदोलन में अपनी जान गंवाता है तब उसे हम मृतक नहीं कहते, उसे शहीद कहते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा, आज एक ऐसी सरकार है कि इन्हीं का गृह मंत्री जनता को धमकाता है, वो जनता की आवाज से डरता है, उसका बेटा गाड़ी के पहिए तले किसानों को कुचल देता है और ये कायरों की सरकार इन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय अपनी पूरी पुलिस फोर्स को एक विपक्ष की महिला को रोकने के लिए लगा देती है। जब ये हादसा हुआ तो कहां थी ये पुलिस, कहां थी ये सरकार, कहां था ये प्रशासन? राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत नहीं मिल पाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में अधिकारियों ने यह फैसला किया है। राहुल गांधी को 3 लोगों के साथ जाने की इजाजत मिल गई है। वहीं प्रशासन ने प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया है। वे अब लखीमपुर खीरी जाएंगी। थोड़ी देर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीतापुर पहुंचेंगे, जबकि सचिन पायलट सड़क के रास्ते सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं। तो दूसरी ओर किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्र की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। किसान संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और किसानों के दबाव के चलते सरकार एक्शन ले सकती है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए लखीमपुर खीरी हिंसा मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा का गिरफ्तारी भी हो सकती है और अभी प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है, वो भी पहुंचने वाली है, राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, सचिन पायलट भी निकल चुके हैं रोड के रास्ते। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? आयुषी, जैसा कि कल से ही प्रस्तावित था कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी के साथ जा सकते हैं, लेकिन जहां तक जानकारी मिल पा रही है विपक्ष के नेताओं को जरूर सरकार ने छूट दी है लखीमपुर जाने के लिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त यह कि राहुल गांधी के साथ सिर्फ 3 नेता और जा सकते हैं।
वो 3 नेता कौन होंगे, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको भी छोड़ दिया गया है, वो भी लखीमपुर के लिए निकल रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी की भी रिहाई हो गई है और डीएम और एसपी गेस्ट हाउस में उनके साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं जी। तो विपक्ष के जो नेता हैं उनके साथ भी तमाम शर्तें हैं। राहुल गांधी भी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो पहले प्रशासन उनसे बात करेगा, अगर वो प्रशासन की बात पे राजी होंगे तभी उनको लखीमपुर जाने दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी लखीमपुर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे और डायरेक्ट कूच कर जाएंगे। इसमें समझने वाली बात ये होगी कि तमाम शर्तों के साथ प्रशासन ने, इस बात के लिए सरकार ने प्रशासन को कहा है जी, जब विपक्ष के नेता आज के साथ सामंजस्य बैठा लेंगे उसके बाद ही उनको जाने की इजाजत मिलेगी। तो इसमें तो बड़ी बात है कि प्रशासन की कोई ऐसी शर्त तो नहीं है जिस पर विपक्ष के नेता बिल्कुल रजामंद ना हो। दूसरी बात, वो 3 नेता कौन होंगे राहुल गांधी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता, उनके साथ तमाम हजारों कार्यकर्ता हैं जो कि लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो लखीमपुर में और सीतापुर में इनका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं, जिनमें से 2 उनके साथ हैं। सचिन पायलट गाजियाबाद से निकले, वो भी 2 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो अब बात यह है कि कौन कौन जा रहा है और किन शर्तों के साथ उनको जाने की छूट मिलती है। फिलहाल एक बड़ी खबर है ये कि सरकार ने विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दी है। आयुषी जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर गाजियाबाद से, जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने समर्थकों के साथ गाजीपुर बॉर्डर को पार किया है। आपको बता दें, सचिन पायलट के साथ भारी संख्या में काफिला नजर आ रहा है, जिसके कारण प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। इस दौरान एवन टीवी की टीम भी काफिले के साथ मौजूद है और हमारे संवाददाता मनीष चौहान ने जायजा लिया। हम गाजियाबाद में है इस टाइम। सचिन पायलट का काफिला यूपी गाजीपुर बॉर्डर से पार कर डासला पहुंचने वाला है। सचिन पायलट के साथ भारी संख्या में कांग्रेसी हैं, भारी संख्या में वाहन है। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये सचिन पायलट का काफिला है और ये अभी डासला पहुंचा है। ठीक मेरे पीछे जो गाड़ी इंडोवर दिखाई दे रही है, ये सचिन पायलट की गाड़ी है, साथ में प्रमोद कृष्णन है और ये अब पहुंचने वाले हैं डासला। यहाँ से सीतापुर जाने के लिए निकले हैं। गाजियाबाद प्रशासन भी पूरी नज़र बनाए रखे हैं पूरे काफिले पर और यहाँ से जो सचिन पायलट का काफिला है अब गाजियाबाद पार करता नजर आ रहा है और भारी संख्या में यहाँ से कांग्रेसी इनके साथ हैं और बड़ा काफिला है। जैसा कि बताया जा रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर सचिन पायलट को रोका जाएगा, 4 जनों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाएगा। पूरा काफिला गाजियाबाद को पार करता यहाँ से दिखाई दे रहा है और सचिन पायलट अपने काफिले के साथ सीतापुर के लिए रवाना हो गए हैं और यहाँ पर अब भारी संख्या में सचिन पायलट अपने काफिले के साथ सीतापुर की तरह रवाना हो गए हैं। और देश में इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी मौके पर लखनऊ में एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो कार रैली का फ्लैग मार्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को सीएम योगी ने शिरकत की, जिन्होंने समारोह को संबोधित कर एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एनएसजी के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। हम सबकी आध्यात्मिक नगरी काशी के लिए प्रस्थान कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार एक प्रमुख यानी देश का हृदय स्थल है, तो देश की स्वाधीनता के अवसर पर स्वाधीनता के लिए होने वाले उन सभी संघर्षों का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश में 1857 के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रथम स्वातंत्र समर की अलख को जगाने वाला। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया और फरियादियों की समस्या सुनकर संबंधित अफसर को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर फरियादियों की समस्याओं को सुना। वहां रखी कुर्सियों पर बैठे एक एक फरियादी से मुलाकात की। व्यक्तिगत तौर पर होने वाली परेशानियों के साथ समस्या निस्तारण में आने वाली कठिनाइयों को भी जानने का प्रयास किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने तहसील निघासन के मृतक किसान के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। साथ ही सरकार द्वारा घोषित किए गए 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह और अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने तहसील धौरहरा के ग्राम अमेठी के नामदार पुरवा पहुंचे, जहां परिजनों से मुलाकात कर 45 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि का चेक सौंपा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष का रवैया नकारात्मक है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार संवेदनशील है, इसलिए सरकार की ओर से तुरंत मौके पर अधिकारियों को भेजा गया। इस दौरान मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि योगी सरकार एक एक पहलू पर ध्यान दे रही है और तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से जो हो रहा था वो एक प्रायोजित होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, और हमें पता है वहां पर टीएमसी किस प्रकार से इसको करती है। तो स्वाभाविक है जब एक पॉलिटिकल पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी करती है तो विपक्ष का काम होता है वहां पर फिर उसका एक प्रकार से, मैं राजनीतिक शब्द तो नहीं है मगर उसकी चुनौती को स्वीकार करने का जाने। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव के दूसरे दिन नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने ट्वीट कर पीएम स्वनिधि योजना को लेकर पीएम और सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को बड़ा वित्तीय संबल मिला है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में लखनऊ इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। आपको बता दें, उद्घाटन समारोह पर पीएम और सीएम आदित्यनाथ के कामों को सराहा गया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के प्रयासों से कोरोना काल में गरीबों को संबल मिला है। देश में प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है। साथ ही जिन 3 शहरों ने इस योजना के उत्कृष्ट काम किया है उसमें यूपी के 2 शहर लखनऊ और कानपुर शामिल है। योजना के तहत यूपी के 7 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को इसका सीधा लाभ मिला है, जो बड़ी उपलब्धि है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो रेहड़ी और पटरी दुकानदार होते हैं इनको लोन दिया जाता है ताकि ये अपना जो है रोजगार जो है ठीक से चला सके। इनको पहली किस्त में जो है 10,000 का लोन दिया जाता है। लखनऊ शहर में नगर निगम द्वारा इसमें विशेष प्रयास किया गया। हमने सभी बैंकों से टाई अप किया और इसमें पीएम स्वनिधि मित्र हमने लगाए और कुछ वॉलंटियर्स लगाए। प्रत्येक ब्रांचवार हमने पहले छटनी की किन किन दुकानदारों को लोन दिया जाना है और उनके यहाँ अपने वॉलंटियर्स और पीएम स्वनिधि मित्र ले जाके उनके फॉर्म भरवाए और उसके बाद उनको बैंक ब्रांच तक लेके आए ताकि उनका डिस्बर्समेंट जो है किया जा सके। मुरैना में एक मामले में दबिश देने आई यूपी पुलिस की टीम सड़क हादसे का शिकार हो गई। दरअसल पुलिस की कार बानमोर और नूराबाद के बीच मॉडर्न ब्रेड फैक्ट्री के पास खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में इगलास थाने में सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, सिपाही पवन कुमार और राम कुमार की मौत हो गई। वहीं कार के ड्राइवर की भी इस हादसे में मौत हुई है। हादसा बाबर थाना क्षेत्र में हुआ। अलीगढ़ पुलिस के अनुसार चोरी के एक मामले में पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुरैना जा रही थी। टीम को लीड सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार कर रहे थे। कार को बेसवा किला का रहने वाला एक युवक चला रहा था, लेकिन आगरा ग्वालियर बॉर्डर पर मुरैना में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। यूपी के चंदौली में सब्जी तोड़ रही महिला पर मगरमच्छ ने हमला किया है। महिला को खींचकर नदी में मगरमच्छ ले गया। महिला की मौत हुई है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने पुलिस को ये सूचना दी है। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। परिजनों ने पुलिस को शव देने से इनकार किया है। ग्रामीणों ने शव को रोड पर रख चकिया मुगलसराय मार्ग को जाम किया है। मृतक के परिजन और ग्रामीण 50 लाख मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौके डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। सीएम के कार्यक्रम से पहले जिले में बवाल मचा हुआ है। कुसुम्भर पहाड़ी के पास चंद्रप्रभा नदी का ये मामला बताया जा रहा है।
बस्ती जिले में न्याय न मिलने से आहत पति पत्नी ने डीएम कार्यालय पर आत्मदाह का प्रयास किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दंपति को आत्मदाह करने से रोका। दंपति का कहना है कि वे पिछले 1 सप्ताह से न्याय के लिए डीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई न होने से मजबूरन उन्होंने यह कदम उठाया है, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें न्याय का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। कल से देश भर में नवरात्र का पवित्र त्योहार शुरू होने वाला है। ऐसे में महाराजगंज जिले के नौतनवा स्थित मां बनैलिया मंदिर के प्रांगण पर A1 टीवी ने इन तैयारियों की जानकारी ली है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां दूर दराज से श्रद्धालु मां के दर्शन को आते हैं। वहीं नेपाल से भी श्रद्धालु भारी संख्या में इस मंदिर में आकर मां का आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही कोरोना काल में मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी। व्यवस्थाएँ की गई, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर सफाई की व्यवस्था किया गया है और सब व्यवस्था सर सफाई का भी हुआ है और बड़े ही शांति व्यवस्था से इस त्यौहार को मनाया जाता है। नवरात्रि का माँ भगवती का बड़ी कृपा रहता है और लोग नेपाल से लोग भी आते हैं। अब देखिए नेपाल भी खुल गया है। यूपी के अमरोहा में पितृ अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। यहाँ के तिगरी गंगाधाम और ब्रजघाट गंगाधाम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा मां से प्रार्थना की है और गंगा के तट पर तर्पण किया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहनों के पहिए थम गए। जो लोग स्नान को लेकर वापस लौट रहे थे, वह लोग भी बुरी तरह से जाम में फंस गए। खबर कासगंज के ताजपुर से है, जहां एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर एसडीएम पटियाली रविंद्र कुमार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। आपको बता दें कि विवाहिता 10 महीने के मासूम की मां है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां सोनौली कोतवाली क्षेत्र के व्यापारी जितेंद्र वर्मा ने नौतनवा चौकी इंचार्ज दुर्गेश सिंह सहित 3 अन्य सिपाहियों पर उत्पीड़न करने और अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान भाजपा नगर मंत्री सुधांशु वर्मा ने कहा कि अगर इन सिपाहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन उन्हें सीओ कार्यालय के सामने आत्मदाह करना पड़ेगा। वहीं इस आरोप को लेकर नौतनवा चौकी इंचार्ज ने बेबुनियाद और निराधार बताया है। यूपी के रायबरेली में शव मिलने से सनसनी फैल गई। संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिला है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। तालाब में शव मिलने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या या आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुट चुकी है। पितृपक्ष का आज आखिरी दिन है और इस दिन देश के कोने कोने से लोग अपने पितरों का तर्पण करने के लिए काशी पहुंचे हैं। कहा जाता है कि जो लोग काशी से बाहर या काशी में अकाल प्राण त्यागते हैं, उनके मोक्ष की कामना से काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए पितृपक्ष के दिनों में लोगों को भारी भीड़ काशी में देखने को मिलती है। इस बीच पितृपक्ष के अंतिम दिन गंगा घाटों पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली।
बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के तेनुआ हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 महिला घायल हो गई, जिसमें से एक महिला की जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ज्ञानपुर की रहने वाली रीमा चौधरी एक और महिला के साथ स्कूटी से कप्तानगंज जा रही थी कि तेनुआ के पास ट्रक ने उनकी स्कूटी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गई, जिसमें जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में रीमा की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला का इलाज जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।